जो आसमान में प्लेन उड़ते हैं वो आपस में टकराते क्यों नहीं हो? आसमान में बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं बट आपस में तो टकरा सकते थे ना, मगर टकराते क्यों नहीं? और तो और ये जो अभी मतलब टी सीरीज कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा चैनल, पॉपुलर चैनल में से एक है, ये टी सीरीज क्यों? और भी तो अल्फाबेट हो सकते थे ना टी के बदले, मगर टी ही क्यों? एंड और तो और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब जिसका नाम दर्ज होता है, जो फेमस होता है, उसको बाकी क्या पैसा मिलता है या फिर ऐसे ही उसका चारों तरफ सुनामी होता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी बुक है जो हर कोई चाहता है मतलब मेरा नाम उसमें और मुझे लोग जाने मैं कैसा हूँ, सभी को पसंद है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है इसमें क्या वाकई पैसा मिलता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा तो नहीं मिलता, वाकई आप लोगों को पैसा लगता है। जो मतलब खुद से चाहता है कि मैं उस बुक में नाम अपना दर्ज करा सकूं, उस काबिल हूं, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो कितना देना पड़ता है पता है? तो 700 से लेकर 70 लाख तक पे करना पड़ता है। उस हिसाब से जिस हिसाब से आप अपना नाम ऊंचा कर सकते हो, आपने पैसा पे किया एंड उस हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग को दुनिया में पहचाना जाएगा। जो प्लेन आसमान में उड़ते रहते हैं वो आपस में टकराते क्यों नहीं? उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है कंट्रोल रूम। देखो उस रूम में जो भी कर्मचारी है उन लोगों का काम ही होता है प्लेन्स कितनी ऊंचाई में उड़ते रहते हैं और कितनी ऊंचाई में नहीं उड़ते। तो जब एक प्लेन मान लो 28,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा है तो कंट्रोल रूम के कर्मचारी क्या करते हैं, जितने भी पायलट्स होते हैं उन लोगों को सिग्नल पहुँचाता है जो ये प्लेन 28,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा है, तब वो लोग अपने प्लेन को थोड़ा सा नीचे की तरफ मान लो 25,000 फीट की ऊंचाई से उड़ाते रहते हैं। ऐसे अप एंड डाउन उड़ता रहता है प्लेन। तो इसी वजह से मतलब ये जो क्रैश होने का जो आपस में टकराती है वो नहीं होता। अगर कोई प्लेन आपस में टकराए तो एक कोई इंसिडेंट ही माना जाएगा, कुछ ऐसा अभी तो हुआ नहीं है। टी सीरीज कंपनी में आप जो ये टी अल्फाबेट देख रहे हो, ये टी ही क्यों होता है? और दूसरा वर्ड भी तो हो सकता था ना, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता था, मगर ये टी ही क्यों? तो देखो इस टी के पीछे एक रीज़न है। इस टी का अर्थ है त्रिशूल, इसका फुल फॉर्म है त्रिशूल। तो क्या है कि देखो इस कंपनी के जो ओनर है गुलशन कुमार, वो भोलेनाथ का यानी कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है और उसका भगवान शिव का तो मेन अस्त्र है त्रिशूल। तो उसी हिसाब से उन्होंने इस कंपनी का नाम टी सीरीज रखा, क्योंकि टी मतलब त्रिशूल। और एक बात, इस मतलब चैनल पर पहले बहुत ही धार्मिक सॉन्ग्स रिलीज होते रहते थे और इसी हिसाब से देखा जाए तो इस टी का अर्थ मतलब एक्चुअल तरह से सही है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम टी सीरीज रखा। प्रारंभिक समय से टी सीरीज कंपनी का धार्मिक कीर्तन भजन और भी कहीं कहीं धार्मिक सॉन्ग्स रिलीज होते रहते थे और इसी हिसाब से इस कंपनी का नाम टी सीरीज रखा गया, यानी कि त्रिशूल सीरीज।